मूवी नरेशन इन दी प्रियंटिंग मार्गन। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई शहर से। रात का समय होता है, सड़कें थोड़ी सुनसान होती हैं। एक लड़की राम्या कॉलेज की स्टूडेंट घर लौट रही होती है। राम्या एक खुशमिजाज और सपनों से भरी लड़की होती है। उसकी आंखों में भविष्य की उम्मीदें होती हैं, लेकिन अचानक उस रात उसकी जिंदगी पलट जाती है। राम्या के पीछे पीछे कोई रहस्यमयी शख्स चल रहा होता है। उसने हुडी पहन रखी थी और चेहरा ढका हुआ था। राम्या को समझ पाती उससे पहले ही वो शख्स उसे पकड़ लेता है और उसकी नस में एक अजीब सा इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन का असर कुछ ही सेकंड में दिखने लगता है। राम्या का शरीर कांपने लगता है और उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। वो तड़पती है, मदद के लिए चीखती है, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं होता। कुछ ही पलों में उसकी चीखें खामोशी में बदल जाती हैं। राम्या वहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ देती है। उसकी मौत डरावनी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके शरीर में जहर घोल दिया हो। पुलिस को खबर मिलती है और वे लोग मौके पर वहां पर पहुंच जाते हैं। राम्या की लाश को देखकर सभी लोग सहम जाते हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। राम्या की रहस्यमयी मौत की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। ये केस सीधा पहुंचता है मुंबई में तैनात एक पुलिस ऑफिसर ध्रुव के पास। ध्रुव एक सख्त और होशियार पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन उसके दिल में गहरा जख्म होता है। कुछ महीने पहले ही उसने अपनी बेटी प्रिया को खो दिया था। प्रिया की भी ठीक इसी तरह मौत हुई थी, इंजेक्शन के जहर से। उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया। ध्रुव ने अपनी बेटी की मौत के बाद मानो जीना ही छोड़ दिया था। वो रात रात भर जागता और पुराने फोटो देखता रहता और वो सोचता कि किसने मेरी बेटी को मारा होगा और क्यों मारा होगा। जब उसे राम्या का केस पता चलता है तो उसका दिल बोलता है कि ये दोनों मौतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो तुरंत चेन्नई जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है श्रुति से, जो एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर होती है, और काली से, जो कांस्टेबल होता है। वो थोड़ा मजाकिया होता है लेकिन वफादार होता है। तीनों मिलकर इस केस की गुत्थी को सुलझाने में निकलते हैं। जांच की शुरुआत होती है राम्या के नजदीकी लोगों से। सबसे पहले पुलिस पूछताछ करती है उसके बॉयफ्रेंड कार्तिक से। कार्तिक पेशे से फोटोग्राफर होता है। वो राम्या से बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलता है कि सर, राम्या मेरी जान थी, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कार्तिक बताता है कि उसने राम्या को एक खूबसूरत पेटेंट गिफ्ट किया था, लेकिन अजीब बात ये होती है कि राम्या की मौत वाली रात वो पेटेंट कहीं गायब हो गया था। ध्रुव को शक होता है कि इस पेटेंट का इस हत्या से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है। फुटेज में एक हुडी पहना शख्स जो राम्या के घर के पास घूम रहा था, लेकिन उसकी शक्ल साफ दिखाई नहीं देती। बस इतना साफ होता है कि वही शख्स पेटेंट लेकर गया था। जांच आगे बढ़ती है और ध्रुव की नजर जाती है एक तैराक तमिला पर। तमिला की सबसे बड़ी खासियत होता है उसका दिमाग, यानी वो जो भी देखता है उसे वो हमेशा के लिए याद रख सकता है। ध्रुव को शक होता है कि पेटेंट तमिला के पास होगा। पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है। तमिला डर जाता है और बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, मेरे पास पेटेंट जरूर आया था, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। धीरे धीरे उसकी कहानी साफ होती है। असल में तमिला को लोग हमेशा गलत समझते रहते थे। उसकी याददाश्त और उसका अलग स्वभाव लोगों को अजीब लगता था, लेकिन ध्रुव समझ जाता है कि तमिला दोषी नहीं है, बल्कि उसकी याददाश्त इस केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। अब तमिला भी ध्रुव की टीम का हिस्सा बन जाता है। ध्रुव, श्रुति, काली और तमिला ये टीम मिलकर केस की गहराई में जाती है। तमिला अपनी याददाश्त से छोटे छोटे सुराग जोड़ता है। वो ध्रुव को बताता है कि हत्या से पहले उसने एक लड़की को राम्या के साथ बहस करते हुए देखा था। उस लड़की का नाम था वेनिला। वेनिला का नाम सुनते ही ध्रुव चौंक जाता है, क्योंकि उसी के बारे में उसे जानकारी मिलती है कि कातिल अब वेनिला का पीछा कर रहा है। वेनिला एक साधारण सी लड़की होती है, लेकिन उसका सपना बड़ा होता है। वो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन इंडस्ट्री ने उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया। कारण सिर्फ एक होता है उसका गहरा काला रंग। लोग उसके चेहरे पर हंसते और बोलते कि तेरी जैसी रंग वाली लड़की कभी कैमरे पर नहीं चमक सकती। ये बातें वेनिला के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। ध्रुव और उसकी टीम उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगता है कि कहानी में असली मोड़ कुछ और ही है। जांच के दौरान एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। असल में कातिल और कोई नहीं बल्कि वेनिला खुद ही होती है। हाँ, वही मासूम सी दिखने वाली लड़की जो सालों से अपमान और तानों की आग में जल रही थी। दरअसल बचपन में वेनिला हमेशा हंसमुख और सपने देखने वाली लड़की होती है,
लेकिन लोग हमेशा उसके काले रंग को लेकर मजाक उड़ाते थे। कभी कभी तो उसके रिश्तेदार भी उसे नीचा दिखाते। उसका पहला प्यार भी उसे छोड़कर चला गया था। जब बेनला फिल्मों में गई तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया कि हमें गोरी और चमकदार हीरोइन चाहिए। ये सब सुनकर बेनला के दिल में जहर भर गया। वो धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन उसने ठान लिया कि अब मैं सबको सबक सिखाऊंगी। बेनला ने उन सबको अपना दुश्मन मान लिया जिन्होंने उसे ताना मारा या अपमानित किया। ध्रुव की बेटी प्रिया ने भी एक बार मजाक में उसके रंग को लेकर कुछ कहा था और उसी दिन से बेनला ने तय कर लिया कि प्रिया को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। राम्य और बाकी लड़कियां भी उसके गुस्से का शिकार बनी। बेनला अपने अगले शिकार पर निकलती है। रात का अंधेरा होता है, धीरे धीरे बारिश हो रही थी। वो अपने हाथ में वही इंजेक्शन लिए हुई थी। तभी वहाँ पर ध्रुव पहुँच जाता है। ध्रुव चिल्लाता है कि बेनला रुक जाओ और किसी की जान मत लो। बेनला की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन साथ में वो गुस्से में आग बबूला होती है। वो बोलती है कि तुम लोग नहीं समझ सकते, मैं काली हूँ। इस समाज ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे हीरोइन बनने का क्यों नहीं है? मुझे इंसान समझने में दिक्कत क्यों हो रही है? ध्रुव समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन इस तरह मासूमों को मारना गलत है। लेकिन बेनला किसी की नहीं सुनती। वो ध्रुव पर हमला कर देती है। ध्रुव मजबूर होकर अपनी बंदूक उठाता है और गोली चला देता है और बेनला वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आखिरी बार आंसू निकलते हैं, जैसे वो कह रही हो कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, गलती इस समाज की भी थी। और बेनला की मौत हो जाती है। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है कि असली गुनहगार कौन था? कार्तिक धीरे से बोलता है कि बेनला ने गलत किया, लेकिन असली गुनहगार सिर्फ वो नहीं, गुनहगार है ये समाज जो इंसान को उसके रंग से जज करता है। अगर समाज उसे अपनाता तो शायद वो कभी कातिल न बनती। ध्रुव ये सुनकर चुप हो जाता है। दोस्तों, किसी का रंग उसकी खूबसूरती या उसकी काबिलियत तय नहीं करता। रंग भेद एक जहरीली सोच है, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तो और भी लोग बेनला की तरह टूट सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।